तो इससे आपका आने वाला कल सुधरने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ में, अगर वो इन चीज़ों को देखते हुए लिया जाए तो उसके करेक्ट होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वी टेंड टू बी रेकलेस एट दैट टाइम। अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यार, भाई सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए, या लोग क्या कहेंगे। डिसीजंस तो आज के दिन में क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, अगर हम शांति के साथ ग्रोथ चाहते हैं, इफ़ यू वांट ग्रोथ विद पीस, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है आपके डिसीजंस, आपके फैसले सही हों। और ये एक कला है जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे कि हाउ वी शुड मेक डिसीजंस सो दैट दे आर करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन ये सिर्फ बड़े फैसलों के ऊपर होता है। अगर छोटे मोटे फैसले हैं, कोई आपका फ्रेंड आया और बोला कि ज़रा चाय पीने चलोगे, तो और आपके पास भी समय है, फ्रेंड भी अच्छा है, आपको जाने का भी मन है, तो उसमें इतना लंबा चौड़ा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो मेजर डिसीजंस होते हैं, आपको कौन सा कोर्स लेना है या आपको जॉब चेंज करनी है कि नहीं करनी है, कोई इन लाइफ वॉट एवर मेजर डिसीजंस आर देयर, वो बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी लाइफ में सही हों, तभी आपको ग्रोथ भी मिलेगी और शांति भी। डिसीजंस लेने में सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कोई भी इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। यानी कि हमारे जो 4 मेजर इमोशंस होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हमें कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा खुशी में फ़ैसला लिया हुआ नॉर्मली गलत होता है, क्योंकि वी टेंड टू बी रेकलेस एट दैट टाइम। अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यार, आज तो बढ़िया है, चल रहा है, कर लेते हैं, चलो। और बाद में वो देखा जाएगा, वो पछतावा में बदल जाता है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो कोई फ़ैसला, इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लेने से बचें। सिमिलरली गम, अगर आप बहुत दुखी हैं किसी बात से को लेके या बहुत परेशान हैं, तो ये देखा गया है, नॉर्मली साइकोलॉजिकली भी देखा गया है कि इफ़ पीपल आर सैड एट दैट टाइम, अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ओवर कॉशियस हो जाता है, दैट बिकम्स अ लिटिल पेसिमिस्टिक। तो कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं हम लोग अगर हम गम के टाइम पे, दुखी होने के टाइम पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फ़ैसला लेते हैं। तो नॉर्मली हम जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, वो अगर हम परेशान हो उस वक्त डिसीजन ले रहे हैं, तो वी नॉर्मली टेंड टू लेट इट गो, और वो बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो जब भी आप बहुत खुश हों या बहुत दुखी हों तो कोई मेजर फ़ैसला ना लें। सिमिलरली अगर आपको किसी से जेलसी हो रही, और जलन बहुत नॉर्मल सा इमोशन है, आ ही जाता है कभी कभी। ये हमारे एक पिछले वीडियो में हमने कवर भी किया था, कंपैरिजन्स एंड हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम कंपैरिजन्स। तो अगर किसी के साथ कंपैरिजन हो ही गया और जलन सी हो रही है, तो उस वक्त भी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नॉर्मली फ़ैसला होता है, अच्छा उसने लिया, उसने किया है ये, तो मेरे को भी करना चाहिए। सिमिलरली कोई भी फ़ैसला उस वक्त ना लें जब आपको डर लग रहा हो किसी चीज़ का, या डर के वजह से कोई फ़ैसला ना लें। डर हो सकता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए, या लोग क्या कहेंगे। तो इन सब डर के कारण या इस डर से बचने के लिए हमें कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तो अब मेजर या जो हमारे इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं वो ले कैसे। और डिसीजंस तो आज के दिन में क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा क्लास 10 में होता है, उसको ये तय करना होता है, और ये कैरियर डिफाइनिंग डिसीजन है एक तरह से, कि आगे आने वाले टाइम में वो कौन सी स्ट्रीम चुनेगा, वो किस विषय में ज़्यादा फोकस करेगा, 11 में 12 में किस विषय में ज़्यादा फोकस करेगा। तो क्लास 10 से ही अगर मैं उसी का एग्ज़ाम्पल लेके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे को हर मेजर पड़ाव पे कोई ना कोई फ़ैसले लेने पड़ते हैं, तो इस वक्त हमको सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली है कि हमारा गोल क्या है। अब क्लास 10 के बच्चे से पूछें, उसको बहुत अपना गोल तो शायद नहीं पता होगा, पर इतना ज़रूर पता होगा कि हाँ, मैं एक इंडिया में मेजॉरिटी मेरा मन है कि मैं इंडिया में रहूं, या मेरा ज़्यादातर मन है कि मैं बाहर जाऊं,
या कुछ बच्चों को वो भी नहीं पता होगा, शायद इतना ही पता हो कि मैं ग्रोथ विद पीस चाहता हूँ, इतना तक तो शायद पता होगा। उतना गोल ही एक पेपर पे वो लिख ले। सेकंड पेपर पे ये लिखना है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, यानी कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देती है पढ़ के या समझ के, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है जाने का, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, या अगर मैं जॉब की बात करूं तो कौन सा एरिया है, कौन सी फील्ड है जिसमें आपको आगे बढ़ने का मन है। क्योंकि अगर आप अपने रुचि से करेंगे कोई भी काम तो वो काम अच्छा होगा। तो ये नेक्स्ट लिखना है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। थर्ड पेज पे ये ज़रूर लिखना है कि उस इंटरेस्ट में, या जो भी आपने इंटरेस्ट लिखे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। क्योंकि आपके इंटरेस्ट तो हो सकता है 10 हों, पर आपका स्कूल या जो भी बोर्ड है आपका वो ऑप्शन ही आपको 4 दे रहा है, तो आप अपने ऑप्शन लिख लीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या है। मैं क्लास 10 के बच्चे का एग्जाम्पल लेके ही चल रहा हूँ, बाकी ये हर जगह एप्लीकेबल है जहाँ पे भी मेजर डिसीजन आता है। तो आप अपने ऑप्शन अपने सामने रखिए, उस इंटरेस्ट के मद्देनज़र, वो इंटरेस्ट अगर मेरे को देख के चलना है तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से कौन से ऑप्शंस हैं 2 या 3 जो आपके लिए हैं उस वक्त अवेलेबल है, और वो थर्ड पेज पे लिखना है। अंत पेज पे लिखना है, अंत पेपर पे लिखना है कि उन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस ऑप्शन में है अवेलेबल। जब आपने वो लिख लिया, नेक्स्ट आपका काम स्टार्ट होगा कि उसके ऊपर जितनी रिसर्च हो सके वो करनी है कि आपके अगर ये ऑप्शन है, आपको पसंद है, आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपके गोल से मैच करता हुआ है, या आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है और इस ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसमें जितनी ज़्यादा रिसर्च हो सके फिर वो करनी चाहिए। जो डिसीजन जब भी लें, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा फैसला, वो रिसर्च के बेसिस पे और थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद ही होना चाहिए। जो स्पेशली कैरियर डिफाइनिंग डिसीजंस होते हैं, ये एक एग्जांपल था, कोई भी कैरियर डिफाइनिंग डिसीजन, बेशक आप जॉब भी चेंज कर रहे हो, तो अगर आपने अपने ऑप्शंस देखे, ये 2 कंपनी हैं, अगर आपको एक कंपनी चुननी भी है तो उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लें कि उसके पास्ट एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, लिंक्डइन पे कुछ लोगों से जानकारी हासिल कर लें, और वैसे भी कंपनी के